I put the amendment. जी Sir, in sub-paragraph B. those in favor of this. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल 2025 तरमीम के साथ मंजूर। तहरीक के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े। अपोजिशन के मुतालबे पर शेख 35 को हज़फ कर दिया गया। अपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारे। PTI अरकान का मुश्तरका इजलास से वॉकआउट। JUI की तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत। पीपल्स पार्टी की हिमायत के बावजूद कादिर पटेल का वोट देने से इनकार, ऐवान से चले गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुस्लिमों को हुकूक देने के लिए है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत ना की जाए। आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अक़लियतों के हुकूक के कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक है। खत्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हुकूमतें आनी जानी हैं, ये किसी की विरासत नहीं। PTI के दोस्त शुरू से ही नामूसे रिसालत से करते हैं। खत्म कैदी नंबर 804 की रिहाई पर करते हैं। आपने कैदी की रिहाई के लिए जो करना है करें। बानी PTI की रिहाई को इस्लामी मामले के साथ ना जोड़ें। हम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो। माइनॉरिटीज़ वाले भी हमारे भाई हैं कि उनकी प्रोटेक्शन ऐसा हो जिस तरह हमारा हो, लेकिन इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। जनाब स्पीकर, ये कौम, ये मुल्क, ये पार्लियामान मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि ऐसी कानून साजी हो जाए जिससे आवाम में ये इस्तरा बढ़ जाए कि मजहबी बुनियादों पे कुछ ऐसी कानून साजी हो रही है जिससे लोग गलत उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। PTI को कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल। कहा, इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हुकूक हर हाल में महफूज होने चाहिए। इस कानून को दीगर कानून पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, ये कोई तरीका नहीं, बिल को अचानक ऐवान में लाया जाए। फैसला साजी में अपोजिशन लीडर का ना होना अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को अपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। मौलाना ने आईनी तरमीम पर मुशावरत जरूरी करार दे दी। फजलुर रहमान ने कहा, कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ा ना हो। 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। मौलाना का 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में न लिए जाने का भी शिकवा। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की। हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से मंजूर की। आइन और कानून का एहतराम सब पर वाजिब है। बानी PTI सेहतमंद अफवाहें दम तोड़ गई। अजमा खान और वकील सलमान सफदर की जेल में बानी PTI से मुलाकात। जेल इंतजामिया ने मखसूस शराइत के तहत मुलाकात की इजाजत दी। अजमा खान की PTI चेयरमैन से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI की सेहत बारे दरियाफ्त किया। बानी PTI की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अजमा खान का जवाब। PTI कारकुनों का सवाबी इंटरचेंज पर एहतजाज। मुजाहिरीन की टायर जलाकर शदीद नारेबाजी। मोटरवे बंद कर दी, गाड़ियों की कतारें लग गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज में शिरकत के ऐलान के बाद यू टर्न। इस्लामाबाद एहतजाज में शिरकत के लिए ना पहुंचे। रात गए करीबी साथियों ने सुहेल आफरीदी को एहतजाज में शिरकत से रोका। मुशावरत के बाद वजीर आला ने इस्लामाबाद ना जाने का फैसला किया। Alhamdulillah, in a remarkable show of unity, the people of Pakistan and its armed forces defeated the enemy with far greater numerical might. The world was stunned to witness the superb execution of Pakistan Air Force operation on the fateful night between 6th and 7th May, when Pakistan's sovereignty was challenged by the aggressor. PF upheld the legacy of fighting outnumbered and shot down the enemy's most modern and capable aircraft, including multiple Rafale jets on 10th May, with Pak Army with a paralyzing punch and stuck their bases beside neutralizing state-of-the-art defense system, S-400 and command and control centers. Pakistan is a peace-loving country. मार्का हक में कामयाबी बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है।
पाक फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू कहते हैं, दुश्मन ने दोबारा हमला किया तो पाक फजाइया को पहले से ज्यादा मजबूत पाएगा। दुनिया ने मार्का हक से पहले फजाई ताकत का इतना जुर्रतमंदाना इस्तेमाल कभी नहीं देखा था। मार्का हक में पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाक फजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की। एयर चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के जदीद तरीन तैयारों को पाक फजाइया ने मार गिराया। एयरफोर्स ने 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। कौम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को अददी बढ़तरी के बावजूद शिकस्त दी। तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़ज़ाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम की। पाक फजाइया के जांबाजों का शानदार फ्लाई पास, राफेल हंटर J-10C की सलामी, JF-17 थंडर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज। PAF एकेडमी असगर खान में ग्रेजुएशन परेड, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 151 GDP, 97 इंजीनियरिंग और 108वीं एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट्स शामिल। नेविगेशन अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। कॉम्बैट सपोर्ट और 98वें EC रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। पाक धरती से आम दुश्मनों का सफाया, सिक्योरिटी फोर्सेस की शुमाली वज़ीरिस्तान में कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितनाल ख्वारिज के साथ दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीर अली के इलाके में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किया। ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 ख्वारिज मारे गए। स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक खारजी को हलाक किया। ISPR। पाक तुर्की का तवानाई ताउन में तोसी, स्ट्रैटेजिक शराकत पर इत्तफाक। वजीर आजम से तुर्क वजीर तवानाई व कुदरती वसाइल की मुलाकात। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद वसअत देने के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का अयादा। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान की तवानाई की मार्केट में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी गई। कानकुनी के शोबे में मुफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों के तबादले का मुशाहिदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी तुर्क वजीर तवानाई की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों में गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। कहा, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर तुर्की की जानिब से पाकिस्तान के लिए हिमायत को सराहा। तुर्क वजीर का तवानाई के शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने की तुर्की की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। मुआशी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए अमली इक़दामात उठा रहे हैं। कारोबारी शख्सियात और सरमायाकार काबिल एहतराम है। मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स की तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कारोबार और मजबूत मईशत ही से टैक्स आमदन में इजाफा होगा। हुकूमत टैक्स दहिंदगान, कारोबारी हजरात और कंपनियों को कदर की निगाह से देखती है। मुल्क में कारोबार को बेहतर और मुसाफती बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स इस्लाहात पर वर्किंग ग्रुप का इजलास। कॉरपोरेट शोबे समेत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस की शरह और तकाबुली जायजा पेश। निजी शोबे की तरक्की, बरामदात और सरमायाकारी में इजाफे के लिए ज़रूरी टैक्स इस्लाहात पर तजावीज़ दी गई। वज़ीर आज़म का निजी शोबे के माहिरीन की जामिया तजावीज़ पर इजहार तशक्कुर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को कम उम्र ड्राइवर बच्चों को गिरफ्तार करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, कम उम्र ड्राइवर बच्चों से मुतल्लिक पहले आगाही मुहिम चलाई जाए। पहली मर्तबा कम उम्र मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले बच्चों को वार्निंग दी जाए। गलती दोहराने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वजीर आला पंजाब ने ट्रैफिक कवानीन खिलाफ वर्जी पर कम उम्र तलबा को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बच्चों को हथकड़ियां लगाने पर सख्त बरहमी का इजहार। 16 साल के बच्चों को स्मार्ट कार्ड और मोटरसाइकिल
मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का उसूली फैसला। हेलमेट न पहनने पर पहली खिलाफ वर्जी की सूरत में वार्निंग चालान होगा। ट्रैफिक के लिए पहली मरतबा ड्रोन और बॉडी कैम का इस्तेमाल शुरू। मरियम नवाज का कहना है ट्रैफिक कवानीन अवाम की जान की हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं। अवाम को अपनी हिफाजत के लिए आदतों को बदलना होगा। मासूम बच्चों को नहीं पकड़ना चाहते मगर कानून की पासदारी जरूरी है। ट्रैफिक पुलिस अवाम की इज्जत नफ्स का खुसूसी ख्याल रखे, बद अखलाकी और बदतमीजी न की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज लगाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की मंजूरी। जस्टिस कामरान खान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाने की भी मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स में तरामीम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी आईनी अदालत के जज जस्टिस आमिर फारूक कमेटी की सरबराही करेंगे। अटॉर्नी जनरल फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और एहसन भौन कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी जुडिशल कमीशन रूल्स में तरामीम का मसवदा तैयार करेगी। जुडिशल कमीशन इजलासों का एलामिया जारी। अवामी नेशनल पार्टी गवर्नर राज की मुखालिफ। गवर्नर राज मसाइल का हल नहीं, हमने हमेशा इसकी मुखालफत की, आइंदा भी करेंगे। सेनेटर एमल वली खान का ऐलान, कहा कभी भी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं देंगे। ANP को गवर्नर राज के मामले से दूर रखा जाए। आप सब मुस्तैद और मुनज़्ज़म हैं और अपने मिशन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपका हर अमल रियासत के वकार, कानून की बालादस्ती और अवाम के इत्मीनान की नुमाइंदगी करेगा। इज्जत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत करें। पाकिस्तान को आप पर फख्र है। इस फोर्स ने बदलते हुए मुल्क की हालात और मुल्क की सिक्योरिटी के चैलेंजेस के मुताबिक अपने आप को ढाला है। FC जवान मुनज़्ज़म और अपने मिशन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है FC दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम किरदार अदा कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ FC हमेशा सफ़े अव्वल पर रही। FC ने बदलते मुल्की हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस के मुताबिक खुद को ढाला। जवानों के हौसले बुलंद और मुल्क की खिदमत का जज्बा वाज़ेह है। आपका हर अमल रियासत के वकार, कानून की बालादस्ती और अवाम के एतमाद की नुमाइंदगी करेगा। किला शब कदर में FC की पासिंग आउट परेड से खिताब, बोले पूरा यकीन है पास आउट होने वाले जवान जिम्मेदारी पर पूरा उतरेंगे। किला शब कदर में FC की पासिंग आउट परेड, पास आउट होने वाले जवानों ने सलामी दी।